करतार सिमर ले सच्चा हर का नाम। जन्म अमोलक हीरा पाया, गुर के बिना निगुरा कहाया। शरण प्रापत गुर की कीनो, दर्शन मिलसी नाम दान। शरण प्रापत गुर की कीनो, दर्शन मिलसी नाम दान। यकीन ठीक हो? ठीक हो? पुनरूपी जननम पुनरूपी मरणम, पुनरूपी जननी जठरी संयम। ए संसारे बहु दुष्टारे, कृपा पारे पाहि मुरारे। ए संसारे बहु दुष्टारे, कृपा पारे पाहि मुरारे। भज गोविंदम। क्या करना चाहिए जब जन्म हमें मालूम है कि मृत्यु है, फिर जन्म है, फिर मृत्यु है, फिर जन्म है। इस दुख से निकलना कैसे है? कैसे? मालूम है कि आना है, जाना है। थोड़ा सा कैप्टन साहब रिबब बढ़ाएंगे अच्छे से। ये नहीं चल रहा इस तरफ का। और जब भी भगवान को याद करने, ये चलाओ, तो क्या करना है? जब जन्म लिए हैं तो जन्म मिला है, भगवान कृपा करें। भज गोविंदम। अभी आए थे, अभी आया था इसके लिए। भज गोविंदम भज गोविंदम। हरे कृष्णा। भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज, मूड मत दे। ठीक हो आप सब? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। ये नहीं चल रहा है।
कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 रामा हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा गाइए हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे एक समय की बात है, रहीम जी, रहीम दास थे तो वो मुसलमान, पर भगवान कृष्ण के ऐसे दीवाने हो चुके थे कि प्रभु के अलावा कुछ और उनको सूझता ही नहीं था। तो रहीम जी का अंदर से उनको खिंचाव हुआ कि मुझे आप थोड़ा सा, कैप्टन जी इसको और थोड़ा सा खोलो और रिवर्ब भी थोड़ा सा ना कर दीजिए, खोल दीजिए पूरा। उनको रहीम जी को लगा मुझे श्रीनाथ जाना चाहिए, खींच पड़ी दर्शन करने के लिए। तो श्रीनाथ वृंदावन में कहां विराजते हैं? गोवर्धन। और श्रीनाथ में दर्शन करने के लिए रहीम जी पहुंचते हैं। अब जब अंदर पहुंचे मंदिर के, तो जो द्वारपाल थे जो द्वार पर खड़े हैं, उन्होंने देखा कि इसकी जो वेशभूषा है थोड़ा
हवा का थोड़ा रुख चेंज करिए, थोड़ा ना इधर से, तो नीचे की तरफ कर दो थोड़ा सा। नीचे की तरफ कर दो बस, ठीक है। इसका भी नीचे कर दो। नीचे, हाँ बस इतना, थोड़ा सा ऊंचा, थोड़ा सा बस इट, थोड़ा नीचे, इतना ही ठीक है। उन्होंने देखा कि कुछ लोग मुझे, जब वो अंदर की तरफ एंट्री करने लगे रहीम जी, तो अंदर एक खींच थी, भाव था कि प्रभु आपके दर्शन करने हैं। वे पहुंचे तो द्वार पर जो लोग खड़े थे उन्होंने उनको रोक दिया, आप अंदर नहीं जा सकते, आपकी जो वेशभूषा है वो ठीक नहीं है। क्योंकि उन्होंने कपड़े जो पहन रखे थे वो साईं बनकर आए थे। अब रहीम जी हैं, भगत बनकर आए, तो बाहर रोक दिया गया, अंदर नहीं जा सकते। अब जब अंदर नहीं गए तो मन बड़ा दुखी हुआ कि मुझे रोक दिया गया है। और मुझे जाना था। तो भगवान से नाराजगी करने लगे, भगवान को कहने लगे कि हे प्रभु, कैसी साहिबा, ऐसी साहिबा, ऐसी बेवकूफी। भगवान को कह रहे हैं कि ऐसी साहिबा, ऐसी बेवकूफी। हे साहिब, एक तरफ बुलाते हो और एक तरफ अपने पहरेदारों से कहते, रोकने के लिए बोल देते हो। ये कैसी कृपा है आपकी? ऐसी साहिबा, ऐसी बेवकूफी। एक तरफ बुलाते हो आओ, और एक तरफ द्वारपालों को कह देते हो कि इसको आने नहीं देना। तो नाराजगी करने लगे प्रभु से। अब जब प्रभु से नाराजगी करने लगे और बोले कि प्रभु क्यों बुलाया हमको? अगर दर्शन नहीं देने थे, क्यों अंदर प्रेम पैदा किया? क्यों अपना दीवाना बनाया? क्यों हमको बुलाया प्रभु? अगर दर्शन नहीं देने थे तो क्यों बुलाया हमको प्रभु? बस ऐसा प्रभु को, पीछे एक छोटा टिब्बा बना हुआ था, तो वहां पर ऊपर चढ़कर चौंकड़ी मारकर वहां रो रहे हैं, दुखी होकर बैठे हैं, प्रभु क्यों बुलाया? और फिर भगवान ने क्या कहा? वहां जो भोग लगाते हैं, विठल नाथ जी जो थे, वो जो भोग लगाने के लिए गए प्रभु से। अब प्रभु देखो कितने प्रेम से अपने भक्तों से प्रेम करते हैं। अगर आप परमात्मा से अपनी नाराजगी दिखाते हो कि प्रभु, थोड़ा इसको नीचे करो, बहुत खोल दी, बहुत थोड़ा कंट्रोल में। तो प्रभु अपनी नाराजगी दिखाते हो अपनी, हे प्रभु, तो प्रभु क्या करते हैं? प्रभु ने अपना जो उनको भोग लगना था, प्रभु अपना भोग छोड़कर थाली पकड़कर अपनी ही, श्रीनाथ जी अपनी थाली पकड़कर बाल रूप में रहीम जी को मनाने के लिए टिब्बे पे पहुंच गए, ऊपर चढ़ गए। और थाली लेके प्रभु रहीम जी को जाकर कहते हैं, बाबा हमसे नाराज हो? बाबा मुंह टेढ़ा करके तो ऐसे बैठे हुए थे, उनको तो था कि ठीक है, तो पीछे नहीं देखा। पर बाबा की जब उन्होंने बोला, बाबा नाराज हो हमसे
तो एकदम मन में उछाल आना शुरू हो गया, ऐसे भाव आए, अरे है ये कौन है, इतनी मीठी सुरीली आवाज में मुझे बुला रहा है। तो पीछे जब मुड़ के देखा ऐसे, तो छोटे से बाल रूप में सिर पे मोर मुकुट लगाए प्रभु ऐसे खड़े हैं। आहा हा, देखते ही रह गए। रहीम जी आंखें भरी हुई बोले, प्रभु आप? बोले मेरा भगत प्यारा चलकर मेरे पास आए और मेरे ही द्वारपाल उसको धक्के लगाए। मैं तो सुदामा के लिए भाग गया था, तू तो मेरा बड़ा भगत प्यारा है। मैं तो सुदामा के लिए भाग गया था निकलकर अपने महल से, तू तो मेरा है। और मुझे अब अपने जो तूने दोहे लिखे हैं मुझे सुना। तो रहीम जी ने बैठकर वहां दोहे गाए और भगवान का खूब नाम। तो प्रभु भी पास में बैठकर सुनते हैं। दे कन सुने अरदास जियो, सब शिष्ट सेवे दिन रात जियो। दे कन सुने अरदास जियो। सब सृष्टि में जब आप उन्हें बुलाते हो, पुकारते हो, कहते हो प्रभु हमें आप दर्शन दीजिए, आपकी इच्छा होनी चाहिए सबकी, आप लोगों की अपनी इच्छा होनी चाहिए कि प्रभु हमको अपने दर्शन दीजिए। तो आपकी इच्छा से, आपके प्रेम से भगवान प्रकट होते, खुश होते। आप जब उनको प्रसाद लेकर आते हो दूर दूर से, लाते हो कि नहीं लाते? डब्बे में मिठाइयां लेकर। हमारे लिए कल एक देसी घी लेकर आई माता वहां सितारगंज से, कि ये हमारी ना एक गैया आई थी हमारे पास, वहां से हम देसी घी बना के लाए आपके लिए। तो बड़ा कितनी खुशी की बात है ये। तो आपको लगता है कि मान लो मेरे को आप भोग लगा रहे हो कि महाराज जी के लिए हम ये लेके जाएंगे, हम ये लेके जाएंगे, मिठाई लेके जाएंगे, घी लेकर जाएंगे, हम वो फल फ्रूट लेके जाएंगे। अगर मैं नहीं भी खा पा रहा, मान लीजिए मैं नहीं खाता उस समय, नहीं भोग लगा पाया, आपका भोग प्रभु ने उसी समय लगा लिया जिस समय आप अपना भोग प्रसाद लेकर आए वहां पर महाराज जी के पास में। याद रखिएगा, आप जो भी लाते हो प्रेम से वो प्रभु खाते हैं, जो चढ़ाते हो वो खाते हैं। कोई उनको ना 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 कोई है ही नहीं किसी प्रकार से। तो भगवान की ये कृपा है, ये महिमा है कि आप सब भगत प्यारों को उन्होंने अपना बना रखा है। बना रखा है कि नहीं बना रखा? आप उन्हें अपना मानते हो तभी तो महाराज जी के चरणों में पहुंचे हो। मानते हो कि नहीं मानते? और जान और पहचान बड़े बड़े लोगों से नहीं होनी चाहिए। किनसे होनी चाहिए जान पहचान? जो मेरा दुख में मुझे साथ दे, जो मेरा सुख में मेरा साथ दे, जो मेरा दुख में मेरी बांह पकड़ के मेरा साथ दे, जो मेरा दुख में भी मेरा है और सुख में भी मेरा है। मेरी पहचान किससे है? मेरी पहचान प्रभु आपसे है, क्योंकि आप मेरे दुख में भी मेरे साथ खड़े हो जब कोई नहीं था, और आज सुख में भी मेरे साथ खड़े हो। जब कुंती भुआ थी ना प्रभु की, भगवान कृष्ण की भुआ है कुंती। अब भगवान कृष्ण ने कहा, जब लड़ाई समाप्त हो गई महाभारत की, तो भगवान कृष्ण लौटने लगे, बोले मैं जा रहा हूं भुआ, और चरण स्पर्श करते हैं कि हे भुआ मैं जा रहा हूं।
आशीर्वाद दो मुझे। बुआ हाथ पकड़ लेती है प्रभु के और रोना शुरू कर देती है। और भगवान कृष्ण कहते हैं, क्या कहते हैं प्रभु? बुआ क्यों रो रही है? क्यों रो रही है तू? तो बोली, प्रभु जब तेरी बुआ के पास सुख थे, आराम था, सुख था, आराम था, तो तू साथ खड़ा था। अब तेरी बुआ जो है ना, वो दुख मांग रही है कि मुझे कृष्ण जी तू जा रहा है, मेरी झोली में क्या कर, दुख डाल दे। कृष्ण बोले, बुआ मेरे से कुछ और मांगती, दुख मांग रही है। बोले, जब कृष्ण जी, ए मेरे गोपाल, मेरे प्रभु, जब तेरी बुआ को दुख था तो कृष्ण साथ खड़ा था, आज जब सुख आ रहा है तो कृष्ण जा रहा है, तो मेरी झोली में परमानेंट सुख डाल दे, पक्के दुख, परमानेंट दुख डाल दे, ताकि मेरा कृष्ण मेरे से कभी दूर जाए ही ना। बस ऐसे हाथ पकड़कर जब आप सब लोग महाराज जी के पास आए थे, आप सब लोग, आपसे मैं पूछना चाहता हूं सबसे, आप लोग जब महाराज जी के पास आए होंगे तो कोई ना कोई तो आस लेकर आए होंगे महाराज जी से कि मेरी आस पूरी कर देंगे प्रभु। ऐसा ही था। अपने गुरु के पास जब आते हो तो क्या आस लेकर आते हो? क्या क्या मांगते हो? हमें सुख मिल जाए, दुखों से छुटकारा हो जाए। सुख मिला कि नहीं मिला? बताइए जरा सारे के सारे। सुख मिला कि नहीं मिला? गुरु 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 कर मन मोर, गुरु बिना मैं नाही होर। गुरु के बिना कुछ नहीं है। और जब गुरु के पास आओ तो खुल के गुरु से मांगा करो, खुल से, एकदम खुल के मांगो। जो भी भगवान से, गुरु से चाहिए, खुल के मांगो। गुरु से कभी भी छुपाते नहीं हैं, खुल के मांगते हैं कि हे प्रभु हमको आप दीजिए। और मेरे प्रभु का स्वभाव है, जो मांगे ठाकुर अपने ते, वो सब कुछ देता है। वो आपको देखते हैं और जहां जहां आपको जो जो चाहिए होता है वो महाराज जी आपको झोली में डालते रहते हैं। ले बेटा तू ये भी ले ले, तू ये भी ले ले, तू ये भी ले ले। फिर आप लोग क्या करना चाहिए? आप लोगों को बदले में क्या करना चाहिए? नाम, नाम मिले ता जीवा नानक, नाम मिले ता जीवा। नाम जपना शुरू करिए, आप अपना भजन करिए। एक आपसे मैं पूछता हूं, एक श्रीमद् भागवत में भगवान कृष्ण ने लिखा है कि तू, कोई अगर भूत की पूजा करता है तो उसको भूत मिलते हैं, कोई पिशाच की सेवक पूजा करता है तो उनको पिशाच मिलते हैं, कोई पितरों की पूजा करता है तो उनको पित्र मिलते हैं, और देवताओं की जो पूजा करता है उनको देवता मिलते हैं, और जो मेरी पूजा करता है उनको मैं मिलता हूं।
ये भगवान कृष्ण ने लिखा है। अब इसका मुझे थोड़ा सा मतलब समझाइए। एक पेड़ है, एक पेड़ है, पेड़ पे पत्ते होते हैं, शाखा होती है, फल होता है, फूल होता है। आप जब पानी देते हो पेड़ को तो पत्तों को अलग देते हो, फूल को अलग देते हो। कहां देते हो पानी? खाद कहां देते हो? नीचे जड़ में। पेड़ एक ही जगह पानी लेता है, एक ही जगह खाद लेता है, वहीं से बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। इसका मतलब ये, अगर आप अपने भगवान को मानना चाहते हो तो आप क्या करो, जहां भी जिसकी भी पूजा, अगर अपने पिता की पूजा करनी है तो पिता के चरणों में बैठ के पिता को भगवान के रूप में पूजो। हे पिताजी, आप भगवान जी हैं। हे मेरी माँ, हे मेरी माता, आप भगवान जी हैं। देवताओं की भी अगर कहीं मत्था टेक रहे हो तो भगवान को, अपने गुरु को आगे रखो और अपने मुख से धन गुरु दर्शन जप के मत्था टेक के देखो, महाराज जी वहां खड़े प्राप्त होंगे आपको, वहां पर मिलेंगे आपको। केवल अपना भाव बदलना है। जहां भी जाओ, जहां भी मत्था टेको, वंदन करो। इसको वंदन कहते हैं। साष्टांग करो, पांचांग करो, लम्बे पैजो, मत्था टेको, तो महाराज जी को, भगवान को, गुरु को उसी भाव में, प्रभु आप ही हैं, आप ही हैं। नामदेव जी जो थे, जब रोटी बना रहे थे वो, और अपने मन में भाव रखे थे कि हे कृष्णा, हे विठल देव, आओ भोग लगाओ। रोटी बना रहे थे ऐसे बैठे हुए, बोले विठल देव भोग लगाओ, हे विठल देव भोग लगाओ। अब विठल जो थे वो गुरु, अपने प्रभु को ध्यान में रखते हुए भोग लगा रहे थे। विठल आओ भोग लगाओ। इतने में काला कुत्ता आया, और कुत्ते ने आकर, उन दिनों में वो होता नहीं था, वो जो चार दीवारी तो घर के आसपास होती नहीं थी उन दिनों में, और वेड़े में बैठ के रोटियां बनाते थे सारे के सारे। वेड़े में बैठे हुए रोटियां बना रहे तो काला कुत्ता आया। काले कुत्ते ने झपटा मारा और 3 रोटियां मुंह में लेकर जो ही पीछे मुड़ा, नामदेव जी देखते ही कहने लगे, विठल, हे प्रभु, कुत्ता नहीं देखा, कुत्ते में अपने भगवान, अपने विठल का दर्शन कर रहे हैं वहां बैठकर। हे प्रभु, हे मेरे प्रभु, आप हैं। हो प्रभु भी देखो कैसे हैं, और कुत्ता आगे आगे भाग रहा है और पीछे पीछे आप भाग रहे हैं। ओ, मुंह में रोटियां दबाए और पीछे पीछे कैसे भागे? प्रभु रोटियां सूखी हैं। हे प्रभु, रोटियां, हे मेरे विठल, रोटियां सूखी हैं, गले में फंस जाएंगी। घी तो भूल ही गया लगाना, घी लगा लो। प्रभु पीछे पीछे भाग रहे हैं, कुत्ता आगे आगे और आप पीछे पीछे। जहां पर आगे जाके रोड खत्म होती है, वहीं पर जाकर जब ना कुत्ता वहां भी पहुंचा, आप भी पहुंचे, हाथ जोड़ के, प्रभु कितना भागोगे? ऐसा भाव रखकर खा लो, भोग लगाओ। बस जब हाथ जोड़कर ऐसे नेत्रों से आंसू, तो कुत्ते ने पीछे मुड़कर जब देखा, ऐसे कुत्ते मुंह, रोटियां पकड़ी हुई थी मुंह में, ऐसे पीछे मुड़ के जब देखा, प्रभु मैं पहचान गया हूं आप हो। उसी समय कुत्ते के रूप में भगवान कृष्ण प्रकट हो गए वहीं पर ही। और नामदेव जी को दर्शन देते हैं, बच्चे तूने पहचान लिया? बोले आप कहां नहीं हो प्रभु? अगर मेरा भाव है कि प्रभु रोटी खाने आएंगे तो प्रभु किसी भी रूप में रोटी खाने आ सकते हैं। ये थोड़ी है कि प्रभु किसी रूप में नहीं। कल को आप रोटी बना रहे हो और आप भगवान को, गुरु को कहते हैं मेरे घर में भोग लगाओ, और भोग लगा की कीड़ी मकौड़ा, काडा, कोई चिड़िया,
कोई कुत्ता, कोई बिल्ली, तो आप सोचोगे कि भगवान ये भोग नहीं, तो प्रभु भी तो बैठे हैं, सब जगह विराजमान है, कहाँ नहीं है मेरा मालिक? घट घट में कहाँ नहीं है ये बताओ मुझे, मेरा स्वामी मेरा मालिक कहाँ नहीं है, आप बताओ मुझे। यही तो दृष्टि चेंज करनी है आप लोगों ने, सबने। जो भगत प्यारे आप जैसे बन जाते हैं, आप जैसे जो भगत प्यारे होते हैं, वो पापियों में भी भगवान के दर्शन करते हैं, शराबियों में भी, पापियों में भी उनको भगवान के दर्शन होते हैं। और जो भगत प्यारे नहीं होते, जिनको भगवान की कृपा नहीं होती जिनके ऊपर, वो भगवान में भी, वो गुरु में भी दोष देखते हैं कि आ गल ठीक नहीं प्रभ दे अंदर, ये मेरे गुरु च गल ठीक नहीं, ये भगवान च गल ठीक नहीं, भगवान ठीक नहीं करता, भगवान ठीक नहीं, इदां दी गल्लां करदे जिहड़े ते कृपा नहीं हुंदी भगवान दी। मैं तुहानूं दस्सां, और जिनमें कृपा होती है वो पापियों में भी भगवान को देखते हैं। देखते हैं कि नहीं देखते? हर शय में जलवा हू बहू है, मैं जिधर देखता हूं बस तू ही तू है। आहा हा हा। हरे कृष्णा, गाओ सारे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, किनसे दूर रहना है? ना घमंड में रहो, ना गुरूर में रहो, ना घमंड में रहो, ना गरूर में रहो। जिनसे दिल नहीं मिलता, विचार नहीं मिलते, बस उनसे थोड़ा सा दूर रहो। बस जिनसे भी दिल नहीं मिलता और विचार नहीं मिलते, हम तो प्रभु प्रभु करने वाले लोग, और प्रभु प्रभु वाले आगे आगे में लोग ना मिले तो फिर क्या करना है? हरे कृष्णा मैं सबदा होके देख लिया, एक तेरा होना बाकी है। मैं सबदा बन के देख लिया, ओ एक तेरा बनना बाकी है। प्रभु आपके बनना है, बस आपके होना है, आपके। हे मेरे मालिक, आपके बनना है, आपके होना है। आपका ध्यान जहां भी होगा ना, सारी गल तुहाडे ध्यान च है। एक कथा आउंदी गुरु नानक देव जी महाराज दी। जब गुरु नानक देव जी महाराज जी ने, उनको जब भगवान की कृपा होती है और बही नदी से निकलकर वो शब्द उच्चारण करते हुए आते हैं, एक ओंकार सतनाम करता पुरख
निरभौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभंग। आगे गुरु प्रसाद। ये जप करते करते आ रहे हैं और शमशान में जाकर बैठ गए। गुरु नानक देव जी महाराज जी शमशान में जाकर बैठ गए और वहां पर ये कहने लगे, ना कोई हिंदू है और ना कोई मुसलमान है, ना कोई हिंदू है ना कोई, सब रब दे बंदे ने, सब भगवान के बंदे हो, ये समझा रहे थे। ये खबर नवाब तक पहुंची। नवाब ने कहा, क्योंकि जो नवाब था उसके यहां नौकरी करते थे और वहीं से 3 दिन के लिए गायब हो गए थे। अब 3 दिन के बाद जब गुरु नानक देव जी आए लौट कर, तो गुरु नानक देव जी महाराज जी ने जब देखा और संसार को उपदेश दे रहे थे, ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान, कुछ नहीं है, रब दी गल करो ए प्यारियो। इतने में नवाब ने कहा कि नानक जी को लेकर आओ। अब नानक जी को नवाब के सामने खड़ा किया गया और नवाब ने कहा, नानक जी कहां चले गए थे? गुरु नानक देव जी ने कहा कि मैं नाम जपने चला गया था। कोई हेरा फेरी तो नहीं हुई? गुरु नानक देव जी कहने लगे कि आप अपने खाते चेक करा लीजिए, खातों में गड़बड़ होगी तो मैं हूं यहां पर आपको जवाब देने के लिए, आप अपना खाता चेक करा लीजिए, खाता दिखा दीजिए। खजांची को कहिए खाता देख ले। बोले हमने सुना कि तुम ये कहते हो कि ना हिंदू है ना कोई मुसलमान है, तो ये तो गलत है, ऐसा कहोगे तो ठीक नहीं है। बोले सच यही है, ना कोई हिंदू है ना कोई मुसलमान है। अब जैसे गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने कहा, मानस की जात सबे एक को पहचानबो, कि हम सब एक हैं। हम कौन हैं? कौन है सारे? सब हम एक हैं, पर मानते नहीं हैं, सोचते नहीं हैं। सब मन मटाओ, मन मर्जी, मैं नहीं मानता, मैं नहीं करता, मैं नहीं ये, मैं नहीं वो, ये ठीक नहीं होते फिर ये ऐसी चीजें। तो क्या करना है? गुरु नानक देव जी को उन्होंने कहा कि ऐसा है, अगर आप ये कह रहे हो कि ना कोई हिंदू है ना कोई मुसलमान है, तो फिर आप एक काम करिए, आप आइए, हम नमाज करने लगे हैं, हमारे साथ नमाज करिए। और गुरु नानक देव जी को नमाज करने के लिए उन्होंने कहा, तो गुरु साहब कहने लगे, चलो मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं नमाज करूंगा आपके साथ। बोले तुम कहते हो कि हिंदू और मुसलमान एक ही हैं, तो फिर तुम नमाज करो हमारे साथ। तो गुरु नानक देव जी राजी हो गए, ठीक है चलो। जब गुरु नानक देव जी को नमाज कराने के लिए लेके गए, तो वहां पर सब लोग अदा कर रहे थे नमाज, और नवाब भी, काजी भी, सबके सब बैठे थे। और गुरु नानक देव जी ने जब हाथ ऐसे करे कि चलो मैं भी नमाज करूंगा, पर उसके बाद हाथ नीचे कर लिए। जब नमाज पूरी हुई तो नवाब ने पूछा कि नानक जी आपने तो कहा था कि मैं नमाज करूंगा, तो तुम आपने नमाज नहीं पढ़ी। बोले नवाब साहब नमाज तो आपने भी नहीं पढ़ी। तो गुस्सा आ गया नवाब को कि यह कैसे हो सकता, तुम्हारे सामने नमाज अदा कर रहे हैं हम। नहीं, ये तो नाटक था, ये जो हाथ ऊपर करके आप नमाज कर रहे थे ये तो नाटक है। अंदर आप तो कहीं घोड़े खरीदने के लिए काबुल में बैठे थे, और ये जो काजी है जो ये पढ़ रहा था, अजान दे रहा था, अल्लाहु अकबर कर रहा था, ये इसका भी ध्यान नमाज में नहीं था। कहां था? इसके घर में इसके घोड़े ने बच्चा दिया है, तो ये नमाज पढ़ते पढ़ते इसका ध्यान घोड़े में चला गया कि मेरे घोड़े को बच्चा हुआ है, वो बच्चा कुएं में गिर जाएगा,
तो मैं भाग कर जाऊंगा नमाज अदा करने के बाद। ये भी नमाज नहीं पढ़ रहा था, और भी जो यहां पर बैठे थे वो भी नमाज नहीं पढ़ रहे थे, उनका ध्यान भी कहीं और था, इसलिए मैंने नमाज नहीं पढ़ी। हमारा यही हाल है सबका। बैठे आप यहां हो, सोचते कहीं, घूमते कहीं और हो, और जब आप दुकान पे बैठे होते हो तो सत्संग के बारे में सोचते हो, और जब सत्संग में बैठे होते हो तो दुकानों के बारे में सोचते हो। यही गड़बड़ है। सत्संग में बैठ के नाम जपने वाले भजनानंदी जो होते हैं, वो तो प्रभु हम जहां बैठे हैं वहीं पर आप अपना मन को हटाकर, गुरु नानक देव जी महाराज जी ने एक शब्द कहा है, नानक मन समझाइए गुरु का शब्द सलाह। नानक मन समझाइए गुरु का शब्द सलाह। अपने मन को ठोक कर कहो, जहां पर आप बैठे हो, जिस सत्संग घर में बैठे हो, इसी सत्संग घर में अपने भगवान में ध्यान लगाओ, बस अपने गुरु में ध्यान लगाओ। और गुरु 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 कर मन मोर गुरु बिना मैं, गुरु 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 कर मन मोर गुरु बिना मैं नाही होर। हे गुरुदेव, हमारा ध्यान आप में लगे, आप में जुड़ जाएं बस हम। एक शब्द है, मैं बिन गुरु देखे। आपको नींद आती है? अरे कैसे आ सकती है? मैं बिन गुरु देखे नींद ना आवे, मेरा प्यारा प्रीतम। मैं बिन गुरु देखे नींद ना आवे, मैं बिन गुरु देखे नींद ना आवे, मेरा प्यारा प्रीतम। देखो, जब 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 भगवान की भूख लगेगी, प्रभु की भूख लगेगी, तेरे भगतां भुखा सदा तेरियां, तो मैं मन तन बेदन गुरु बिरहा लगावे। मैं मन तन बेदन गुरु बिरहा लगावे, मैं बिन गुरु देखे नींद ना आवे, मैं बिन गुरु देखे नींद ना आवे। मधुसूदन मेरे मन तन प्राणा, मोहर बिन दूजा अवर न जाना। कोई सज्जन संत मिले बड़ पाना,
प्रभ प्यारा दसे जियो। मैं प्रभु, मेरे साथ साथ कहिए सारे, हे प्रभु हमें अपना बना लीजिए। बस जो भी हमारी कमियां हैं वो कमियां हमारी प्रभु आपने ही दूर करनी है। हम हार चुके हैं, थक चुके हैं, आपकी शरण में आए हैं। तुम शरणाई आया ठाकुर, तुम शरणाई आया। उतर गया मेरे मन का संसार, जब ते दर्शन पाया। मेरे सारे प्रभु सब कुछ मिट गया, आपकी शरण में आ गया हूं। अब आप ही संभालिए। मैं हर प्रभ प्यारा दसे जियो, मेरे मन तन बेदन गुरु बिरहा लगावे। मेरे मन तन बेदन गुरु बिरहा लगावे। मैं बिन गुरु देखे नींद न आवे। मैं बिन गुरु देखे नींद न आवे। मिल मेरे प्रीतमा जियो, तुद बिन खड़ी मैं नैनी नींद न आवे जियो। पावे अन्न न पानी, हो मन तन खोजी पाल पलाई। क्यों प्यारा प्रीतम मिले मेरी माई। मिल सत्संगत खोज दसाई। विच संगत हर प्रभ वसे जियो। मिल ओ विच संगत हर प्रभ वसे जियो। मेरे मन तन बेदन गुरु बिरहा लगावे। मेरे मन तन बेदन गुरु बिरहा लगावे। मैं बिन गुरु देखे नींद न आवे। 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 वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु
अविनाशी वाहे गुरु प्रभु अविनाशी वाहे गुरु अंतर्यामी वाहे गुरु एक ओंकार वाहे गुरु सतनाम वाहे गुरु एक ओंकार वाहे गुरु करता पुरख वाहे गुरु करता पुरख वाहे गुरु निरपौ निर्वैर वाहे गुरु निरपौ निर्वैर वाहे गुरु अकाल मूरत वाहे गुरु अकाल मूरत वाहे अजूनी से मंगवाए गुरु अजूनी से मंगवाए गुरु गुरु प्रसाद वाहे गुरु गुरु प्रसाद वाहे गुरु गुरु प्रसाद वाहे गुरु गुरु प्रसाद वाहे सतगुरु रखवाला हम बारक दीन करो प्रितपाला मेरा मात पिता गुरु सतगुरु पूरा गुरु जल बिन कमल मात पिता गुरु सतगुरु पूरा गुरु जल मिल कमल बिग से जियो हर हर दया करो गुरु हर दया ओ तुम करो दया मेरे साईं तुम करो दया मेरे साईं ऐसी मत दीजिए मेरे ठाकुर सदा सदा तुद ध्याई हर हर दया करो गुरु मेलो जन नानक गुरु मिल रहसे जियो गुरु नानक जन नानक गुरु मिल रहसे जियो मेरे मन तन बेदन गुरु बिरहा लगावे मेरे मन तन बेदन गुरु बिरहा लगावे मैं बिन गुरु देखे नींद ना आवे मैं बिन गुरु
महाराज जी का बड़ा ही महाराज दर्शन दास जी का शब्द है, जशवंती निराधार का। सतगुरु पूरा आराध्य है। आहा, अपने भगवान को, गुरु को हमेशा शुक्र करो महाराज जी का, उनका बार बार धन्यवाद करो, शुक्र करो। प्रभु आप मिले हो तो हमारी ये जीवन हमारा चल रहा है, अगर आप ना होते तो हमारा जीवन, हम कहां होते। हम रुलते फिरते, कोई बात ना पूछता। हम रुलते फिरते, अई तो रोल जाना सी, अई रोल जाना सी। केवल प्रभु आप हैं तो ये कृपा हो रही है, आप हमारे को कृपा कर रहे हो मेरे मालिक। आहा, सतगुरु पूरा आरा। यहां से कैप्टन साहब पास से खोल दीजिए, थोड़े से और पास से। सतगुरु पूरा आरा दिए, सतगुरु पूरा मन शांत हो जाए। सतगुरु पूरा, सतगुरु पूरा आराधिए, मन शांत हो जाए। सतगुरु पूरा, मेरे गुरु ने एक एक सेवक को अपनी कृपा की है। देखो आप 20 साल पहले आप कहां थे, आप बताओ मुझे, 20 साल पहले आप लोग कहां थे? आज कितनी तरक्की हो गई सेवक की, हुई कि नहीं हुई? आज पहले से खुशहाल हो, पहले से तगड़े हो। जो 20 साल पहले थे उससे आज कितने तगड़े हो। आहा, ये मेरे गुरु की प्रशंसा है। और कभी भी अपने गुरु महाराज की प्रशंसा करते हुए कभी भी कमजोर ना पड़ो कि प्रभु हम 5 साल पहले कहां थे और आज हम कहां हैं। आपकी कृपा देखिए, आप हम पर कृपा कर रहे हो रोज के रोज, और हम रोज के रोज आपका शुक्र कर रहे हैं। हर वेले तेरा मैं, हर वेले तेरा मैं उठ दे बेंदे तेरे दर ते आके, तेरे गीत मैं गा के, तू आप बुलाया तेरा लंगर खाया, तेरे गीत मैं गावा तेरे दर ते आवा, तेरी शोभा गावा, तेरे जय जयकार मेरे गुरु जी। है ना, बिगड़ियां बनाती महाराज ने, किथे से किथे पहुंचाता। चुप करके बैठा, किन्नी कृपा कर दी भगतां प्यारियां ते। वेखो मेरे भगत प्यारे बैठे। अरे जो मांगते हो भगवान से मिलता ही मिलता है, मेरे प्रभु देते ही हैं। पर आज आप अपने रिश्ते को और मजबूत करो। जब जब आप महाराज जी के शरण में आओ, अपने रिश्ते को और बढ़ाओ, अपने प्रेम को बढ़ाओ, अपने प्रेम से भगवान को बोला करो, बैठ के बोला करो, महाराज जी आपसे जो मांगा आपने हमको दिया है। आपने जो जो हमको कृपा करी, ऐसे कृपा करी हमको। आज हमें बहुत कृपा कर दी है, सब पर है, सब पर कृपा कर दी है। कर दी कि नहीं कर दी?
तेरे उत्ते रख देने, तेरे उत्ते रख देने। ओ चढ़दी कला विच रेंदे तेरे दास मालका, चढ़दी कला विच रेंदे तेरे दास मालका। तेरे उत्ते रख देने आस मालका, तेरे उत्ते रख देने आस मालका। चढ़दी कला विच रेंदे तेरे दास मालका, चढ़दी कला विच रेंदे तेरे दास मालका। देखो आप सब महाराज जी के प्यारे प्यारे भगत प्यारे हो, भगत प्यारे। पर एक काम मेरा जरूर किया करो, मेरी बात माना करो। आप नाम जपना शुरू कर दीजिए, नाम जपो, ज्यादा से ज्यादा नाम जपा करो। झूठा झूठा बैठ जाया करो। मैं कब कहता हूं कि आप असली में बैठो, बस नकली नकली बैठ जाओ। असली अपने आप मेरा प्रभु बना देगा। आप झूठा झूठा बैठ जाओ, वो सच्चा अपने आप ही बना देगा, अपने आप ही कृपा कर देगा। बैठो तो सही, ऐसे नकली नकली बैठ के आंखें बंद करके और अंदर से बातें करते रहे, प्रभु हमको नाम जपना नहीं आता, हमको कुछ नहीं करना आता। झूठा खेले सच्चा होए, अपने आप ही बदल के रख देगा। उसका काम है बदलना। वो अपना काम उसी समय शुरू कर देते हैं जब आप महाराज जी की शरण में आते हो। बताते नहीं आपको, पर आपके ऊपर जब अपनी कृपा करना शुरू कर देते हैं, आपको लगता है ये सब चेंज होना शुरू हो गया, मेरी सोच बदल रही है, मेरे विचार बदल रहे हैं, सब कुछ बदल रहा है। प्रभु आप कृपा कर रहे हो मुझ पर। आप एक आनंद में चले जाते हो, एक आनंद ही आनंद, घना आनंद आपके जीवन में प्रवेश करता है। यही तो उसकी कृपा है, यही उसकी खूबी है। आओ महाराज जी का शब्द पढ़ते हैं। महाराज दर्शनदास जी का ये शब्द लिखा हुआ है जशवंती ने आधार का। सतगुरु पूरा आराधिए, सतगुरु पूरा आराधिए। मन शांत हो जाए, सतगुरु पूरा आराधिए, पूरा आराधिए। मन शांत हो जाए, सतगुरु पूरा आराधिए। सतगुरु पूरा पेंटिए, सतगुरु पूरा पेंटिए। जम लागे नया वे, लागे नया वे। सतगुरु पूरा सतगुरु पूरा पेटिए। जम लागे नया वे, जम लागे नया वे। सतगुरु सज हार पूरा, सतगुरु सजन हार पूरा। सतगुरु सजन हार पूरा, सतगुरु सजन हार पूरा। मेरे प्रभु स्वामी, मेरे प्रभु स्वामी।
मन अशांत हो, जब भी मन ना लगे, आपको लगे यार मन नहीं लग रहा घर में, एक मैं आपको फॉर्मूला समझा देता हूं। आपको लगे मेरा फैक्ट्री में मन नहीं लग रहा, मेरा घर में मन नहीं लग रहा, मेरा कहीं और मन नहीं लग रहा, केवल अपने हाथ जोड़िए उस समय। अभी भी आप देखिए करके, ये अभी तुरंत फर्क पड़ेगा। हाथ जोड़िए से, सत्संग में ही बैठे हो, और कईयों का सत्संग में ऐ मन मेरे तू सदा रहो हरि नाले। महाराज जी कहते हैं हरि के साथ रहना सीख, तू मन बार बार भगवान के साथ रहना सीख। कहीं भी तेरा मन पहुंच जाता है तो वो ठीक नहीं है, तो अपने मन को काबू में करने के लिए अपने गुरु से विनती करते हैं। हाथ जोड़िए, तो उसी समय भगवान को, अपने गुरु को, अपने आराध्य से विनती करके कहिए, हे गुरुदेव, हमारा मन, ये अंदर से कहना, अंदर से, बाहर बाहर से नहीं, अंदर से। बस ये बेनती प्रार्थना अंदर से करनी है, बस जुड़कर आंख बंद कर लीजिए और बस आंख बंद करके मूंद कर केवल अपने गुरु का ध्यान करते हुए कहिए, हे गुरुदेव, हमारा मन बहुत बेचैन रहता है, हमारा मन बड़ा हमको दुखी करता है, कहीं नहीं लगता, भटकता है, हमें भटकाता है। कृपा कीजिए प्रभु, आप हमारे मन को अपने श्री चरणों में रख लीजिए। हे प्रभु, हमारा मन आप में लगना शुरू हो जाए, आपके गीत गाना शुरू कर दे। हे मेरे प्रभु, हमारे मन को अपने चरणों में रख लीजिए, हमारे मन को ठीक कर दीजिए। उदास है, खुशियां दे दीजिए। हे प्रभु, आपसे ही मांग रहे हैं, आपसे ही मांगना है। कृपा कीजिए, हमें खुश कर दीजिए, हमें मालो माल कर दीजिए, अपनी भक्ति दे दीजिए, अपनी भक्ति कृपा कर दीजिए, भक्ति की प्रभु कृपा कीजिए। हाँ, अभी देखो तत्काल कृपा होती है। इतना कहते ही मेरे गुरुदेव आपके ऊपर उसी समय कृपा करने लगते हैं, आपका मन ठीक हो जाएगा। आपके मन को अगर कोई ठीक करता है, क्या कहा हुआ गुरु चरणों में, क्या लिखा हुआ है? श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। हनुमान जी का चालीसा लिखा हुआ है गोस्वामी जी ने। क्या कहा है? क्या कहा है? श्री गुरु चरण सरोज रज। हे प्रभु, अगर मेरा मन कोई ठीक कर सकता है तो केवल गुरु ठीक कर सकता है। मेरे मन को कोई सुधार सकता है तो केवल गुरु सुधार सकता है। मेरे मन पर अगर कृपा कोई कर सकता है तो केवल मेरा गुरु कर सकता है। तो गुरु से मांगिए, अपने आप ठीक हो जाएगा। देखो फिर कृपा कैसे होती है। अपनी गलतियों से सीखो। अगर सीखना ही है, जो जो गलतियां करते रहते हो अपनी गलतियों से ही सीखा करो रोज के रोज। घर में जब कला क्लेश होता है, एक सेवक मेरे पास आके कहने लगा, महाराज जी हमारे घर में कला क्लेश बहुत होता है, लड़ाइयां बहुत होती हैं। तो मैंने कहा भैया तुमको लड़ाइयां करने का समय मिलता कैसे है? पूछा उनसे कि लड़ाइयां करने का समय कैसे मिल जाता है? बोले महाराज जी सभी लड़ते रहते हैं। मैंने कहा एक काम करो, आज के बाद 1 घंटा सारे परिवार को, मेरे कहने से मैंने उन परिवार वालों को बुलाया। मैंने कहा 1 घंटा सभी परिवार वाले जोर जोर से मैंने कहा मंत्र जपेंगे, प्रभ अविनाशी ओंकार, प्रभ अविनाशी ओंकार। बोले ठीक है। 1 घंटा उन्होंने मेरे से स्वीकार कर लिया कि रोज 1 घंटा प्रभ अविनाशी ओंकार मंत्र रोज जपेंगे घर में। जब जपना शुरू किया तो जो एनर्जी थी, जो सबकी एनर्जी थी, जो लड़ने झगड़ने में थी, वो सब बैठकर भगवान की भक्ति में लगनी शुरू हो गई। और भक्ति में ऐसी लगनी शुरू हुई कि घर का कलेश उसी दिन से समाप्त हो गया। मुझे 1 महीने बाद वो परिवार मिला। मैंने ही आवाज मार के पूछा, मैंने कहा बेटा इधर आना, तुम्हारे घर में अब लड़ाई होती है? कहते लड़ाई कहाँ है? कि महाराज जी सभी भजनानंदी बना दिए, सभी बैठ के बस मां नाम मुंह चलाते रहते हैं, नाम जपते रहते हैं। आपने नाम की ऐसी आदत डाल दी, अब कोई लड़ाई नहीं करता, केवल नाम जपता रहता है, नाम जपता रहता है, नाम जपता रहता है। आप मुंह को कहीं भी लगा लो, लड़ाई में लगा लो, चाहे भगवान के नाम जपने में लगा लो, ये तो आपके ऊपर है, जैसे भी लगाना है। ये तो आपकी कमाई है, जहां मर्जी लगा लो।
सतगुरु गुरु मेल मिलाएंदा, सतगुरु गुरु मेल मिलाएंदा, मेरे प्रभु अंतर्यामी, मेरे प्रभु अंतर्यामी, मेरे प्रभु अंतर्यामी, सतगुरु पूरा आराधिए, सतगुरु पूरा आराधिए, मन शांत हो जाए, सतगुरु पूरा आराधिए। सबे जगत सुखी खावे और सोवे, खावे और सोवे, दर्शन नीच दुखी, दर्शन नीच दुखी, जागे और रोवे, जागे और रोवे, जागे और रोवे, सतगुरु पूरा, सतगुरु पूरा आराधिए, मन शांत हो जाए, सतगुरु पूरा आराधिए, सतगुरु पूरा आराधिए। प्रभु अविनाशी अंतर्यामी, 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 सतगुरु पूरा आराधिए, सतगुरु पूरा आराधिए, मन शांत हो जाए, सतगुरु पूरा आराधिए, सतगुरु पूरा आराधिए, मेरे राम, 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 मेरे राम,
राम राम मेरे राम, राम राम मेरे राम, राम राम मेरे राम, राम राम मेरे राम, राम राम मेरे राम, राम राम मेरे राम, राम राम मेरे राम, राम राम मेरे राम, राम राम मेरे राम, राम राम मेरे राम। राम राम मेरे राम, राम राम मेरे राम। अगर आपसे पूछ रहा हूं प्रश्न, आप जवाब देते जाइएगा। अगर आपने सुबह उठना हो, सुबह अमृत वेले, तो रात को जल्दी सोना पड़ेगा। आप जो बोले अमृत वेले उठाओ, अमृत वेले उठना नहीं है। बोला करो महाराज जी जल्दी सुला दो, कृपा करिए हम जल्दी 9 बजे सोना शुरू कर दें, सुबह अपने आप ही उठ जाओगे। समझ आ गई? अगर झूठ बोलना छोड़ना चाहते हो तो क्या मांगोगे प्रभु से? प्रभु सच बोलना शुरू करवा दीजिए, मिथ्या अपने आप ही छूट जाएगी। सच पर चलना शुरू कर दीजिए। ये आज के बाद संकल्प ले लो। ये देवियां ये व्रत नहीं रखते आप लोग, सोच लो मैंने अन्न छोड़ दिया, व्रत कर लिया, विल पावर अपनी स्ट्रांग कर ली। ऐसे ही अपने जीवन में ये पक्का नियम बना लो कि आज के बाद गुस्सा नहीं। अरे गुस्सा आ भी जाए तो किस पे करोगे? खुद पे करो ना, अपने से लड़ो, अपने पे निकालो, दूसरे लोगों पे मत निकालो। किस पे निकालना है गुस्सा? किस पे? बोलो ऊंचा। किस पे निकालना है गुस्सा? अपने को समझाओ कि नहीं भाई आज के बाद गुस्सा नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना। महाराज जी को यही चीजें प्यारी हैं। जब भजनानंदी बन गए, जब महाराज जी के श्री चरणों में आ गए तो महाराज जी आपके हो गए, केवल आपके। और महाराज जी से ये बोलना तेरे बिन, हाँ ये बार बार बोलना है। ये शब्द सुनो गौर से, गाना भी है इस शब्द को बार बार। तेरे बिन महाराज मेरा दिल नहीं लगता, तेरे बिन महाराज मेरा दिल नहीं लगदा, हो दिल नहीं लगदा वे मन नहीं लगदा, दिल नहीं लगदा वो मन नहीं लगदा। किस किस का मन नहीं लगता? हम गुरु जी के बिना, महाराज जी के बिना किसका मन नहीं लगता? मेरा तो नहीं लगता। हे गुरुदेव, हे मेरे प्रभु, हे मेरे पार ब्रह्म। तो फिर जोर से सारे एक सुर में बोलते हैं सारे के साथ। तेरे बिन महाराज मेरा, तेरे बिन महाराज मेरा दिल नहीं लगदा, ओए दिल नहीं लगदा वे मन नहीं लगदा, दिल नहीं लगदा वे मन नहीं लगदा, दिल नहीं लगदा वे मन नहीं लगदा, होए दिल नहीं लगदा वे मन नहीं लगदा। तेरे बिन महाराज मेरा, तेरे बिन महाराज मेरा दिल नहीं लगदा। ओ दिल ला लिया बेपरवाह दे नाल, आहा इस दीन दुनी दे शाह दे नाल, मैं दिल ला लिया बेपरवाह दे नाल, दिल ला लिया बेपरवाह, ओ दिल ला लिया बेपरवाह दे नाल, ओ दिल ला लिया बेपरवाह दे नाल, इस दीन दुनी दे शाह दे नाल, इस दीन दुनी दे शाह दे नाल। आहा फिर क्या था?
गुरु नानक को इसी नाम की खुमारी थी, गुरु नानक को इसी नाम की खुमारी थी। राम और शाम को ये मस्ती बड़ी प्यारी थी, राम और शाम को ये मस्ती बड़ी प्यारी थी। इसी मस्ती में जंगल में, इसी मस्ती में बाबा फरीद जंगल घूमे, इसी मस्ती में बाबा फरीद जंगल घूमा, इसी मस्ती में हनुमान ने सीना चीरा, इसी मस्ती में हनुमान ने सीना चीरा। देखो ये नाम की मस्ती है। सारे मेरे साथ साथ, ये जो नाम का रंग चढ़ जाता है ना सबको, नाम से बड़ा कोई रंग नहीं है। जब आप नाम जपने वाले हो गए तो भगवान आपके पीछे पाछे लागू हर फिरे कहते कबीर कबीर। नाम जपने वाले बन जाओ, जिस दिन बन गए कृपा हो गई बस। गुरु नानक को इसी नाम की खुमारी थी, गुरु नानक को इसी नाम की खुमारी थी। राम और शाम को ये मस्ती बड़ी प्यारी थी, इसी मस्ती में, इसी मस्ती में, इसी मस्ती में, इसी मस्ती में जंगल में, इसी मस्ती में बाबा फरीद जंगल घूमा, इसी मस्ती में बाबा फरीद जंगल घूमा, इसी मस्ती में हनुमान ने सीना चीरा, इसी मस्ती में हनुमान ने सीना चीरा। इसी मस्ती में जहर भी मीरा पी गई। इस मस्ती की बात ही बखरी है। जो कुछ भी भगवान से मांगना होता है उसके होके। तेरे बिन जोर से सारे। तेरे बिन महाराज मेरा दिल नहीं लगता, तेरे बिन महाराज मेरा दिल नहीं लगदा, ओ दिल नहीं लगता वे मन नहीं लगता, दिल नहीं लगता वे मन नहीं लगदा। तेरे बिन, तेरे बिन, तेरे बिन महाराज मेरा नहीं लगदा, तेरे बिन महाराज मेरा दिल नहीं लगदा। दिल लालिया बेटी वाले। देखो हम लोगों ने गाए, ये गीत गाए हुए ना बड़ा चेर हो जाता है। ऐसे गीत हम लोग गाने के लिए बहुत देर कई बार हो जाता, भूल जाते हैं, फिर हमको थोड़ा सा देखना पड़ता है। गुरु नानक को इसी नाम की खुमारी, राम और शाम को ये मस्ती बड़ी प्यारी, गुरु नानक को इसी नाम की खुमारी, राम और शाम को ये मस्ती बड़ी प्यारी थी, इसी मस्ती में, इसी मस्ती में जहर, इसी मस्ती में जहर को पी गई मीरा, इसी मस्ती में जहर को पी गई मीरा, इसी मस्ती में हनुमान ने सीना चीरा, इसी मस्ती में हनुमान ने सीना चीरा, इसी मस्ती में, इसी मस्ती में सूली पे चढ़े थे ईसा, इसी मस्ती में सूली पे चढ़े थे ईसा, इसी मस्ती
मस्ती में गुरु नानक ने आटा पीसा, इसी मस्ती में गुरु नानक ने आटा पीसा, इसी मस्ती में बाबा फरीद जंगल घूमा, इसी मस्ती में बाबा फरीद जंगल घूमा, इसी मस्ती में प्रहलाद ने खंबा चूमा, इसी मस्ती में प्रहलाद ने खंबा चूमा। कौन कहता है कि दीदार नहीं होता है, कौन कहता है कि दीदार नहीं होता है, आदमी खुद ही तलबगार नहीं होता है, आदमी खुद ही तलबगार नहीं होता है। कौन कहता है मुलाकात नहीं होती है, कौन कहता है मुलाकात नहीं होती है, कौन कहता है मुलाकात नहीं होती है, कौन कहता है मुलाकात नहीं होती है। रोज मिलते हैं लेकिन बात नहीं होती है, रोज मिलते हैं लेकिन बात नहीं होती है। दिल लाले अबे परवाह दे नाल, दिल लाले अबे परवाह दे नाल, दिल लाले अबे परवाह दे नाल, दिल नाले अबे परवाह दे नाल, इस दीन तुमी दे शाह दे नाल, इस दीन तुमी दे शाह दे नाल, दिल लाले अबे परवाह दे नाल, दिल लाले अबे परवाह, दिल लाले अबे परवाह दे नाल, दिल लाले अबे परवाह दे नाल, दिल लाले अबे परवाह दे नाल, दिल लाले अबे परवाह दे नाल। एक गुरु मैनू ऐसा मिलिया, 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 शब्द नाम उन ऐसा दिता, शब्द नाम ऐसा दिता, शब्द नाम मैनू ऐसा दिता, शब्द नाम ऐसा दिता। ओ मैं गल्लां करा खुदा दे नाल, मैं गल्लां करा खुदा दे नाल, मैं गल्लां करा खुदा दे नाल, दिल लाले अबे परवाह 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 दे नाल। मेरे महाराज तेरा लगदा तेरे बिन महाराज मेरा, दिल नहीं लगदा, कोठे कोठे चढ़ चढ़ आसियां पावा, कोठे चढ़ चढ़ ओसिया पावा, ओसियां पावा ते काग उड़ावा, ओसिया पावा ते काग उड़ावा। हो गईयां परेशान मेरा दिल नहीं लगता, हो गया परेशान मेरा दिल नहीं लगदा, ओ लोकी मैनू मार देता ने, लोकी मैनू मार देता ने, आके मिल जा किसे बहाने, आके मिल जा किसे बहाने। हो गईयां बदनाम मेरा दिल नहीं लगता, हो गया बदनाम मेरा दिल नहीं लगदा, तेरे बिन महाराज मेरा दिल नहीं लगदा, तेरे बिन महाराज मेरा दिल नहीं लगदा। मैं हाँ तेरी तू है मेरा, मैं हाँ तेरी तू है मेरा, तेरे बिन हुण कौन है मेरा, तेरे बिन हुण कौन है मेरा। हो जाना कुर्बान मेरा, हो जाना कुर्बान मेरा दिल नहीं लगदा। सब नु मेरा ढेर सारा आशीर्वाद है। आज मैं यही समाप्त करता हूं।
आपसे एक ही चीज मांगता हूं, एक ही बात, आप सबके सब नाम जपने लग जाइए। जपने शुरू कर देंगे? पक्का कहिए, पक्का वादा करिए मेरे से। देखो मेरे को कुछ नहीं कहना, ना मैनू कुछ कहना, ना मैनू कुछ करना, मैं कुछ कहना ही नहीं किसी को कुछ, तुहाडी मर्जी है, जो मर्जी करो। पर एक मेरी बेनती है आपदे श्री चरनां च, केवल अपना कनैक्शन ज्यादा मजबूत करो, अपना कनैक्शन ज्यादा ताकतवर बनाओ, नाम जपा करो। 1 घंटा रोज अपने गुरु दे चरनां च बैठ जाया करो जाके। 1 घंटा बैठोगे? पक्का? आज से 100%? आहा, जाओ, तुहाडा भला ही भला, तुहाडी मौज ही मौज। जो मंगोगे महाराज तुहाडी लोड़ा पूरियां करनगे, जो मंगोगे, जो मांगे ठाकुर अपने ते, जो चाहिदा जे नाम जप लो, जो भी महाराज को चाहिदा महाराज देई जाणगे, तुहानू पक्की गल है, मैं तुहानू दस दूं। हाँ, जो महाराज को चाहिदा नाम जपो, आप सोचोगे बाद में आपके काम पहले हो जाए करेंगे।